राहुल, अच्छा। हाँ हाँ, मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे डीमेट अकाउंट खोलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लिंक भेज रहे हो? हाँ भेज दो भेज दो, चलो उससे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, कहीं पे गलती होगी तो बताना भी मैं मुझे, ठीक है? हेल्प करना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जब हमें डीमेट अकाउंट खोलना होता है तो ऐसे ही हम किसी अपने दोस्त से सलाह लेते हैं या कोई यूट्यूब चैनल पर जाकर उसके डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमको सही कुछ पता नहीं चल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, डीमेट अकाउंट के प्रकार कितने हैं, डीमेट अकाउंट का महत्व क्या है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस ब्रोकर के पास हमें डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बहुत छोटा है, और हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डीमेट अकाउंट क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। डीमेट डीमेट लाइव अकाउंट है जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीमेट। ये शेयर एवं सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में खरीदने में बेचने में मदद करता है और पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। 92 में जब हर्षद मेहता कांड हुआ था उस समय इस तरह सब कुछ फिजिकल फॉर्म में होता था, पेपर वर्क होता था, उस समय सब अनियमितताएं आने लग गई थी। 96 में एनएससी ने गेम बदल दिया और उन्होंने डीमेट लॉन्च करके सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदल दिया। अब सभी को डीमेट के माध्यम से शेयर खरीदने में बेचने होते हैं और ये पूरी तरीके से पारदर्शी होते हैं। इसमें दो कंपनी इंट्रोड्यूस करती हैं, जो गवर्नमेंट की डिपॉजिटरी कंपनी है, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल होती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम शेयर खरीद एवं बेच सकते हैं दो डिपॉजिटरी के द्वारा। अब इसका इंपॉर्टेंस को क्या होता है ये जानते हैं। तो डीमेट के माध्यम से शेयर जो खरीदते हैं, शेयर और सिक्योरिटीज खरीदते हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, अनावश्यक पेपर वर्क को बचाता है, शेयर को तुरंत ट्रांसफर करता है और अनावश्यक जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे जिनमें क्षति हो जाती थी उनको बचा देता है। जैसे कई बार हमने सुना है, देखा भी है कि लोग जब शेयर खरीदते थे उसके सर्टिफिकेट सुरक्षित रखते थे, कई बार उनमें दीमक लग जाती थी, पानी से हो जाता था, कई बार ये चोरी हो जाते थे। तो ये पूरी तरीके से ये शेयर सर्टिफिकेट सुरक्षित होते हैं, पारदर्शी होते हैं डीमेट के माध्यम से। डीमेट काम कैसे करता है? ये पूरी तरीके से बैंक अकाउंट की तरह है डीमेट अकाउंट भी, जो आप अपना डेबिट एवं क्रेडिट अकाउंट को पारदर्शी तरीके से दर्शाता है और पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, फिजिकल बिल्कुल नहीं रहता है। तो हम कभी भी डीमेट के माध्यम से हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, ये देख सकते हैं और कितना होल्डिंग है हमारी ये देख सकते हैं। ये ऐसा काम करता है। ये 3 प्रकार के डीमेट अकाउंट होते हैं। एक रेगुलर डीमेट अकाउंट होता है और रिपीटेबल अकाउंट होता है, नॉन रिपीटेबल डीमेट अकाउंट होता है। नीचे के 2 अकाउंट है, रिपीटेबल और नॉन रिपीटेबल, ये एनआरआई के लिए होते हैं, अपने महत्व के लिए नहीं है। जो हमारे लिए जो महत्व का है वो रेगुलर डीमेट अकाउंट है जो हमारे इंडिया में काम करता है। वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग कि हमको डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के पास में खोलना चाहिए ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार ब्रोकर बंद हो जाते हैं। पिछले 5 सालों में बहुत सारे ब्रोकर बंद हुए हैं, उसका ध्यान देना है। जब कई बार ब्रोकर बंद होते हैं तो जब हम शेयर परचेज कर लेते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको सीडीएसएल और एनएसडीएल होल्ड कर रही होती हैं, वो हमको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम ब्रोकर के पास में जो पैसा डिपॉजिट करके रखे रहते हैं जिससे हम परचेज नहीं कर पाते शेयर, जब वो ब्रोकर बंद होता है उस पैसे को लेने में बहुत दिक्कत जाती है। जैसे कोई बैंक डूब जाता है तो वो पैसा लेने में बहुत दिक्कत जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से जब कोई ब्रोकर डूबता है या ब्रोकर बंद होता है तो जो आपके पैसे वहां पे डिपॉजिट होते हैं, शेयर नहीं, जो पैसे डिपॉजिट होते हैं उसको निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। तो ये सोचकर आपको खोलना है, पहले से अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, पिछली हिस्ट्री कैसी है और आने वाले दिनों में उसका भविष्य कैसा होगा, ये सब चीज को अच्छे से देख ले, तभी आप डीमेट अकाउंट ब्रोकर के पास में खोलें। ब्रोकर भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बैंक, दूसरा होता है फुल टाइम ब्रोकर और तीसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो हम बैंक की बातें भी कर लेते हैं। तो अब जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो इस समय अमूमन सभी बैंक वाले बोलते हैं कि आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। डीमेट अकाउंट के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आप उसी के माध्यम से शेयर को खरीद बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें कई बार टिप्स भी देते हैं। तो हमारे हिसाब से जो बैंक का जो होता है डीमेट अकाउंट वो बहुत ज्यादा चार्जेबल होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। फिर भी आपको अपने विवेक से सोचना है, हम इसके लिए सलाह नहीं देते हैं, आपको अपने विवेक से सोचना है। दूसरा होता है फुल टाइम ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर जो होता है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दूसरों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर देता है जो आपको पूरे टाइम गाइड करते रहता है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, टिप्स भी देते रहता है। लेकिन अभी टिप्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें पारदर्शी हैं, आप अपने विवेक से खरीद एवं बेच सकते हैं एवं ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो टिप्स भी ऐसे देते हैं जो बहुत ही सेफ साइड में होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 100 रुपए लगा के आप 1000 रुपए कमा लोगे। वो बस इतना रहते हैं कि 10-15% का आगे पीछे हो सकता है।
तो इसमें भी चार्जेस ज्यादा होते हैं। हम फिर से यही बोलेंगे कि आप अपने हिसाब से खरीदेंगे या अपने हिसाब से अकाउंट खोलेंगे, अपने विवेक के हिसाब से। हम सिर्फ चार्जेस के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा महंगा कौन सा महंगा, तो हमारे हिसाब से दोनों बहुत महंगे हैं, बैंक और फुल टाइम ब्रोकर। तीसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब आप इसको सर्च करना है, इनमें भी बहुत सारे चार्ज होते हैं। ये जनरली ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं कि हमारे पास में एमसी नहीं होता, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता, हम सिर्फ शेयर के खरीदी बिक्री में ही चार्जेस लेते हैं, वन टाइम चार्ज लेते हैं। ज्यादातर होता क्या है कि हम लोग कई बार शेयर थोड़ा सा खरीदे, कई बार कभी इत्तेफाक से हमने अकाउंट खुलवा लिया और थोड़ा सा हम शेयर खरीद लिए और हम आगे कोई ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी होल्डिंग भी हमारे पास नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, तो पता चला हमारे होल्डिंग से चार्जेस ज्यादा उसके हो गए। तो हमको इस चीज से बचना है, तो ऐसी जगह लेना है जहां पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ना हो। तो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त होता है डिस्काउंट ब्रोकर, जहां पे वन टाइम चार्ज वो करते हैं, आप जब खरीदेंगे और बेचेंगे तभी करेंगे। उसके बाद भी यहाँ पे देखना है कि कुछ इनके हिडन चार्जेस तो नहीं है, ये देख के ही आपको खोलना है। तो तीनों ब्रोकर में आपको डिसाइड करना, हमारी तरफ से तो ऐसा रहेगा कि डिस्काउंट ब्रोकर बेहतर होते हैं, जिसमें यदि हम होल्ड भी करते हैं तो हमारे पास में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं रहता है। एक चीज और है कि जो बहुत ज्यादा भोले हैं, जो नए इंटर कर रहे हैं डीमेट में, शेयर बाजार में इंटर कर रहे हैं, तो उनको डब्बे ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग वाले कई बार ब्रोकर के एम्प्लॉय से ये कि कई और दूसरे माध्यम से आपका नंबर ले लेते हैं और आपको दूसरी तरीके से कन्विंस करके बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसा सकते हैं। तो अगली वीडियो हम जो लाने वाले हैं वो डब्बा ट्रेडिंग को लाने वाले हैं और इसमें क्या क्या जालसाजी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए लाना है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।